हेलो मेरे प्रिय मित्रों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। कैसे हैं मेरे दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस ठंड के मौसम में आप लोग एकदम जोर से, शोर से, जोश में, जुनून में तैयारी करते होंगे और तैयारी करना भी है। तो अब हम इस पुनः एक नए चैप्टर में हम लोग एंट्री कर गए हैं, कबीर के पद। कबीर के पद में जितने भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव हैं, कबीर के पद में जितने भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है, आज हम उसको देखेंगे। हमारा एपिसोड है कबीर के पद चैप्टर में जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है, उसको देखना है। और देखिए इस पर्दे के पीछे क्या है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है। चलिए हम आगाज करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 को, कबीर किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के, इनमें से कोई नहीं। तो कबीर किस काल के कवि थे मेरे प्यारे बच्चों? कबीर किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे। मोको शब्द का अर्थ है मेरा, मुझको, मन, उसमें। मोको शब्द का अर्थ है, मोको, मोको शब्द का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों? तो मोको शब्द का अर्थ होता है मुझको। आखिन शब्द का अर्थ है आखिन, आखिन शब्द का अर्थ है मन, तन, कागज, आंख। तो आखिन शब्द का अर्थ है, आखिन शब्द का अर्थ क्या होगा मेरे दोस्तों? तो आंख होगा। क्या? आंख। कागज का अर्थ होता है कॉपी, कागज, किताब, इनमें से कोई नहीं। तो कागज, कबीर के पद के ये क्वेश्चन हम आज लोग देख रहे हैं। तो कागज का जो अर्थ होता है वह कागज होता है। मनवा का अर्थ क्या होगा? मनवा, देखो मनवा आपके पाठ पुस्तक में चैप्टर के लास्ट में शब्दार्थ दिया होता है और उनसे क्वेश्चन बहुत उठाता है, 6-7 क्वेश्चन उठा लेता है। इसलिए मैं आपके सामने में इस क्वेश्चन को प्रस्तुत किए हैं। तो क्या कहता है कि मनवा का अर्थ क्या होता है? तन, मुंह, हाथ, मन। तो मनवा का मतलब क्या होगा मेरे दोस्तों? चलिए, मनवा का मतलब मर्थ, यानी इसका जो मनवा का अर्थ होता है वह मन होता है। देवल शब्द का अर्थ क्या होता है? मंदिर, मस्जिद, मकान, इनमें से कोई नहीं। देवल, देवल शब्द का अर्थ क्या होता है? देवल शब्द का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों? तो देवल का मतलब मंदिर होता है। क्या होता है? मंदिर होता है। देवल का मतलब मंदिर होता है। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, पंक्ति है। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, पंक्ति है कबीर के पद से, पीपल से, खुशबू रस से हाथ, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे प्यारे, मेरे प्यारे बच्चों, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? कबीर के पद पढ़ रहे हैं। तो कबीर के पद से, कहां से? कबीर के पद से। ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग बराग में, किस कवि की पंक्ति है? ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग बैराग में, किस कवि की पंक्ति है? इकबाल, कबीरदास, प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। तो किसका है? कबीरदास की है, क्योंकि कबीर के पद है तो कबीरदास होंगे। मोको कहाँ ढूंढो बंदे में, मोको कहाँ गया है? मोको कहाँ ढूंढो बंदे में, मोको कहा गया है, यानी मोको किसको कहा गया है? शैतान को, भगवान को, नादान को, इंसान को। तो मोको कहाँ ढूंढो बंदे में, मोको कहा गया है किसके लिए? भगवान के लिए मोको का प्रयोग किया गया है। कबीर ने ईश्वर का निवास कहाँ माना है? कबीर ने ईश्वर का निवास कहाँ माना है? हृदय में, मंदिर में, मस्जिद में, पूजा पाठ में। तो कबीर ने ईश्वर का निवास कहाँ माना है? हृदय में, हृदय में। देखो, सबके हृदय में क्या व्याप्त रहता है? सबके हृदय में क्या व्याप्त रहता है? खून, वायु, ईश्वर, धड़कन। सबके हृदय में क्या व्याप्त रहता है मेरे दोस्तों? सबके हृदय में ईश्वर व्याप्त रहते हैं। कबीर के अनुसार मनुष्य निर्भय कब होता है? कबीर के अनुसार मनुष्य निर्भय कब होता है? माया का त्याग करने पर, समाधि लगाकर, ज्ञान प्राप्ति पर, इनमें से कोई नहीं। तो कबीर के अनुसार मनुष्य निर्भय कब होता है? निर्भय कब होता है, यानी किसी से डर नहीं, माया का त्याग कर, ये मोह माया को त्याग दीजिए, आप निर्भय हो जाइएगा।
क्या कहने पर जग मारने के लिए दौड़ता है? क्या कहने पर जग मारने के लिए दौड़ता है? झूठ, सत्य, निंदा, प्रशंसा। क्या कहने पर जग मारने के लिए दौड़ता है? अरे मेरे दोस्तों, सत्य कहोगे तो जग तुम्हें मारने, जग माने संसार, यानी सत्य बोलने वाले को दुनिया जो है चाहता है ना। कबीर के अनुसार किसे देखकर गर्व नहीं करना चाहिए? कबीर के अनुसार किसे देखकर गर्व नहीं करना चाहिए? माया को, धन को, शक्ति को, शरीर को। कबीर के अनुसार क्या मेरे दोस्तों? आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि कबीर के अनुसार किसे देखकर गर्व नहीं करना चाहिए? माया को देखकर गर्व नहीं करना चाहिए। सही है, माया को देखकर गर्व नहीं करना चाहिए। कबीर के अनुसार किसे देखकर गर्व नहीं करना चाहिए? माया को देखकर गर्व नहीं करना चाहिए। जगत किसे देखकर आकृष्ट हो जाता है? जगत किसे देखकर आकृष्ट हो जाता है? ईश्वर को, गुरु को, माया को, संत को। जगत किसे देखकर आकृष्ट हो जाता है? अरे दुनिया जो है माया को देखकर, जगत माया को देखकर आकृष्ट हो जाता है। कोहरा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? कोहरा, कलाकार, ईश्वर, धर्मात्मा। कोहरा शब्द किसके लिए, कोहरा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है मेरे दोस्तों। कबीर ने तू ही किसके लिए प्रयोग किया है? कबीर ने तू ही किसके लिए प्रयोग किया है? अपने लिए, गुरुओं के लिए, परमात्मा के लिए, शिष्य के लिए। कबीर ने तू ही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? परमात्मा के लिए किया है। धर्म के नाम पर कौन कौन आपस में लड़कर मर रहे हैं? धर्म के नाम पर कौन कौन आपस में लड़कर मर रहे हैं? हिंदू, ईसाई, हिंदू, सिख, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन। बौद्ध, जैन। तो बताइए क्या आंसर होगा मेरे दोस्तों? धर्म के नाम पर कौन कौन आपस में लड़कर मर रहे हैं? हिंदू, मुसलमान आपस में लड़कर मर रहे हैं। कबीर ने किसको एक माना है? कबीर ने किसको एक माना है? ईश्वर को, धर्म को, माया को, गुरु को। तो कबीर ने किसको एक माना है? कबीर का कहनाम है कि संसार को चलाने वाले एक है, उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं। कबीर ने खुदा किसे कहा? ईश्वर को, पाखंडी को, भक्त को, ब्रह्मचारी को। कबीर ने खुदा किसे कहा है? कबीर ने खुदा किसे कहा है? तो कबीर ने ईश्वर को खुदा कहा है। कुरान शरीफ का अध्ययन कौन करते हैं? हिंदू, ईसाई, सिख, मुसलमान। कुरान शरीफ का अध्ययन कौन करते हैं? कुरान शरीफ का अध्ययन मेरे दो प्यारे प्यारे, मेरे प्यारे बच्चों, मुसलमान करते हैं। घर घर मंत्र देने वाले लोगों को किसका अभिमान है? घर घर मंत्र देने वाले लोगों को किसका अभिमान है? शरीर का, धन का, शक्ति का, ज्ञान का। किसका अभिमान है? ज्ञान का अभिमान है। घर घर मंत्र देने वाले लोगों को किसका अभिमान है मेरे प्यारे प्यारे, मेरे प्यारे बच्चों? ज्ञान का अभिमान हो गया है। माया जाल में फंसे गुरु एवं शिष्य को क्या करना पड़ेगा? माया जाल में फंसे गुरु एवं शिष्य को क्या करना पड़ेगा? पछतावा, त्याग, लोभ, आश्चर्य। माया जाल में फंसे गुरु एवं शिष्य को क्या करना पड़ेगा? पछतावा करना पड़ेगा। जी, जो माया के जाल में फंसा वो बाद में पछताता है। लोग किसके नाम पर दिखावा करते हैं? धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर। लोग किसके नाम पर दिखावा करते हैं? लोग किसके नाम पर दिखावा करते हैं मेरे दोस्तों? तो धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं। आज चंदा दे कोई देता है तो 10 बार अनाउंस करवाता है, जी फलना बाबू ने इतना रुपया दिया है, तो यही दिखावा हुआ है। कबीर जी ने किसका विरोध किया है? भक्ति का, पूजा का, आडंबर का, ज्ञान का। कबीर जी ने किसका विरोध किया है? कबीर जी ने किसका विरोध किया है? आडंबर का विरोध किया है। किसका? आडंबर का। सत्य को न जानने वाले लोग कैसे बैठते हैं? सत्य को न जानने वाले लोग कैसे बैठते हैं? आसन पर, समाधि में, नदी के किनारे पर, मंदिर में, रास्ते पर। तो सत्य को न जानने वाले लोग कैसे बैठते हैं? कैसे बैठते हैं?
सत्य को न जानने वाले लोग कैसे बैठते हैं? आसन पर समाधि में, आसन पर समाधि में। संत कबीर ने जगत को कैसा बताया है? सच्चा, बौड़ाना, झूठा, ज्ञानी। संत कबीर ने जगत को कैसा बताया है? संत कबीर ने जगत को कैसा बताया है? बौड़ाना बताया, बौड़ाना। कबीर जी सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया है? कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया है? क्या आवश्यक बताया है? राम नाम को, योग को, समाधि को या आत्मज्ञान को? मेरे दोस्तों, आत्मज्ञान को, यानी सेल्फ, आत्मा का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए, अपने आप को, आत्मा का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। और इन्हीं क्वेश्चन के साथ, इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर का जो भी सेलेक्टेड क्वेश्चन था वो आपका संपन्न हो चुका है। और ये कबीर के पद थे, ये क्या था? कबीर का पद है ना, कबीर के पद। कबीर दास ने इस पद के माध्यम से बोलना चाहता है, कहना चाहता है क्या? कि आंख से देखे हुए बात को, कान से सुने हुए बात को सत्य मानो। ये दुनिया जो है सत्य को एक्सेप्ट नहीं करता है, सत्य को झूठा साबित कर देते हैं। जैसे तुम लोग भी जानते होंगे कि सत्य बात जल्दी नहीं फैलता है, लेकिन झूठा बात एकदम वाईफाई की तरफ फैल जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कबीरदास को, ये आडंबर भरी दुनिया में लोग दिखावा करते हैं, ज्ञान कम हो लेकिन प्रसार ज्यादा करते हैं, धन कम हो जनाता ज्यादा है, यानी सत्य को छोड़ के असत की राहों में, चकाचौंध में व्यस्त है। यानी इंसान को सबसे पहले आत्मा के ज्ञान को रस होना चाहिए, इंसान को अपने कान से सुनी हुई बातों पर विश्वास करना चाहिए, आंख से देखी हुई बातों पर अमल करना चाहिए। ये कागज पे जो लिख दिया है वह सत्य नहीं है, तुम्हें सत्य को पहचानना पड़ेगा। ये दुनिया जो है आडंबर पे चलता है। कबीरदास का कहनाम है कि सत्य की खोज करो, असत अपने आप मिट जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये बहुत अच्छे कबीरदास के पद हैं। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आप लोग के बीच से विदा होते हैं। नए वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और इसी नमस्कार के साथ जय हिंद, जय भारत।